अच्छा, ये फाइल हमने यहाँ पे कोड पेस्ट कर लिया। इसको हमने करना है सेव। सेव कैसे करना है जी? इसको डॉट एएसएम फाइल से सेव करना। बड़ा पास ऐसी फोल्डर होना चाहिए। इसका हम नाम रख लेते हैं lab2.asm। इसको कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे आके फाइल देखते हैं हमारी फाइल बन चुकी है कि नहीं बनी। lab2.asm, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि देखें asm फाइल है। अब हम आगे जी डोस बॉक्स में। डोस बॉक्स को मैं करता हूँ जूम। यहाँ पे अब हमने ये पाथ जैसे मैंने पहले भी बताया, y/sm सॉफ्ट को हमने माउंट करना है। माउंट करने के लिए माउंट y एज y कोलन स्लैश ड्राइव y जो अमाउंट हो गई है। अब हमने मूव करना है cd। माउंट हमने करना है, लिखना है cd y, सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे y कोलन ताकि हम y ड्राइव में मूव कर जाए। इसके बाद हमने लिखना है cd एस हम सॉफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो हम y कोलन स्लैश एस हम सॉफ्ट में आ गए हैं जो कि हमारा ओरिजिनल पाथ है। नेक्स्ट अब जो टास्क है वो ये है कि हमने नेसम को यूज करना है। नेसम lab2.asm माइनस ओ lab2.com लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये चल जाएगा। अब AFT लिखते हैं, AFT lab2.com इंटर प्रेस करते हैं, हमारा ये चल गया। अब हमने प्रोसेस करने के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 इसको F1 प्रेस करेंगे। सबसे पहले BX के अंदर 5 मूव हो गया, ठीक है। CX के अंदर A मूव हो गया, A के जो कि बेसिकली 10 होता है हेक्साडेसिमल का, ठीक है। AX के अंदर 0 मूव हो गया, पहले 0 था, ऐड किया AX BX, ठीक है। अब आपने ये देखना कि CX की वैल्यू जो है कम होती रहेगी। F1 से प्रोसेस होता है, यानी कि स्टेप चलता है और F1 से CX की वैल्यू कम हो रही है, AX की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें AX की वैल्यू F हो गई है, 14 हो गई, यहाँ पे कम हो रही है। करते 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 जब CX जो रह जाएगा हमारा 1, अब हो गया CX 0। CX 0 हुआ, लास्ट टाइम ये स्टेप प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं चलेगा। अब AX के अंदर जो हमने 0C00X में नेक्स्ट स्टेप में आखिरी स्टेप में मूव करना है। ये मेमोरी की जो वैल्यू थी मेमोरी में मूव कर दी। और अब हम ये करेंगे कि ड्रॉप 21 कॉल करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। क्विट लिखेंगे तो हम दोबारा डोस बॉक्स में आ जाएंगे। अब आप जो हैं वो बताएं, क्वेश्चंस पूछें, वन बाय वन पूछें और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछें, और फिर मैं आंसर करता हूँ। जीरो एक्स फोर से डबल जीरो आपको काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए एक्स में वैल्यू हम मूव करते हैं। सीडी किस लिए यूज करते हैं? चेंज डायरेक्टरी के लिए। और सेशन के एंड पे 10 मिनट के लिए हम माइक अलाउ कर दूंगा मैं सबके, वन बाय वन आप पूछते जाना माइक पे, जो पूछना होगा अभी जो आपने सेशन से रिलेटेड जो पूछना वो आप पूछते जाए। अच्छा, F1 प्रेस करने से स्पीकर ऑन ऑफ होता है, तो आपके लैपटॉप है ना आपका, अगर तो आप यहाँ तो कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ ना फंक्शन की अटैच होती है F1, तो आप F1 प्रेस करके फिर F1 प्रेस करें। F1 कहीं पे लिखा होगा।
मैंने सब स्टूडेंट्स के माइक अलाउ कर दिए हैं, 1 बाय 1 आपने अपना माइक ऑन करना है, जब एक स्टूडेंट बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब उसामा सर आप पूछें, रोज आप वेट करें, जल्दी से उसामा अपना क्वेश्चन पूछें। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था, ये जो लेबर आपने इसके अंदर यूज़ किया है वो आप बता रहे थे कि हम लोगों ने जस्ट बिकॉज हम इसके अंदर लूप्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो लूप, मेरा ये क्वेश्चन था कि लेबर हम लोग सिर्फ लूप के टाइम यूज़ करते हैं या सेकेंडली हम लोग ने जब भी कोई हम ऑपरेशन जिसमें ऐड होते किसी भी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं लेबल, हम हमारी अपनी मर्जी है, जरूरी ठीक नहीं हो कि गया, हमने लेबल लगाने हैं, अब हम उसको जंप करवाने के लिए किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। यानी इवन कि कि सर हम जब लेबल इसलिए भी लगा सकते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल सिर्फ कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई और कोड को रीडर को ये पढ़े, तो उसके लिए भी हम ठीक लेबल है, लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक हो क्वेश्चन गया। प्लीज। और सर सेकेंडली ये कि जो लास्ट स्टेटमेंट के अंदर आपने यूज़ की थी टोटल DW0, ये किस लिए आपने यूज़ किया? ये इसका टोटल का टेस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैंने बताया ना कि वेरिएबल इसको डिक्लेयर करने का तरीका कार ये है। डीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफाइन वर्ड, ये डिक्लेयर वर्ड। तो अगर आपने वर्ड ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कि वर्ड का साइज, ठीक है। ठीक है, तो सर कैसे पता चलेगा कि मतलब ये डिफाइन वर्ड है या डिफाइन फाइल है? वो आपने देखना कि डाटा कितना उसमें स्टोर करना है। ठीक हो गया, उस यानी कि हिसाब से सर आपने ना उसको करना होता है। ठीक हो गया सर। लास्ट भी क्वेश्चन, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने पिछली डायरेक्टरी लैब तो में सिर्फ था ना यूज कि करने डीआईआर और सीडी में जो जितनी भी लिस्ट होती है में उसको है। लिस्ट करने के लिए, जितनी भी चीजें होती हैं, फाइल्स जी है, डायरेक्टरीज हैं, उसको लिस्ट करने के लिए। वो देखें दोनों की कम, दोनों का जो ठीक है सर। यूज है वही डिफरेंट है। अब अगर आपने चेंज डायरेक्टरी करनी है तो सीडी यूज करेंगे, आप डीआईआर वहां पे यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ नहीं सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं लग रही कि मतलब किस तरह से मतलब ये चीज़ हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोगों ने इसको चेंज डायरेक्टरी में लेना है देखो या सिर्फ डायरेक्टरी में लेना है? डायरेक्टरी को इस तरह से चेंज पिछला करना है, प्रोग्राम बड़ा आप सिंपल सा बताइए। सॉल्यूशन है। अगर आप एक डायरेक्टरी से जी जी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार है, एक प्रोसीजर है उसका। जी जी प्रोग्रामिंग के अंदर या डोसबॉक्स के अंदर उसका एक कीवर्ड है जो आपने यूज करना है। ठीक है ना, वो ठीक हो गया। डोसबॉक्स जिन्होंने यानी कि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया, उन्होंने वो जी जी प्रोसीजर दे दिया आपको, तो आपने वही यूज ठीक करना है, कोई और तो नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर ठीक हो आपने गया। डायरेक्टरी चेंज करनी नहीं है, अगर आपने कोई और काम करवाना है, तो वो वाली कमांड लिखेंगे। बात समझ आ ठीक हो रही है? गया। जी जी सर। चले हम नेक्स्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वेट करें। एक अरूज आपने क्वेश्चन पूछा था सेकंड वाली, आप पूछें। yes, sir. जी जी पूछें। So, sir, I have a question. I have a two session at the same time. So, because of that, I am lately joined this session. So, the question is, it's my first session over here. So, can you tell me which software I can install in my computer? Okay, so about softwares, there is a detailed video I have uploaded on the LMS. I will share the link. You can watch that video. It is also related to lab one, and it will you can watch that video and you will get softwares list also, and software all the software asms in a folder is uploaded on LMS named asmsoft. I will also share the Sir, link. sir, can All I? right, हेलो अस्सलाम next वालेकुम। student please. सर जी पूछना वालेकुम था कि अस्सलाम। नोटपैड हम नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं टाइपिंग के लिए? वो नोटपैड, अब ओके नोटपैड सर। मैंने तो जैसे सिंपल वाला नोटपैड Excuse me, sir. यस। जी जी पूछें। Hello, जी Assalamualaikum. जी पहले तो ये देखें कि जहाँ पे आपका फोल्डर नेसम, आपको बताता हूँ, ये देखें मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है ना, बस ठीक है।
ये 4 पे आप ये देखें कि क्या जैसे यहाँ पे आ रहा है, क्या यहाँ पे आ रहा है इस पे? अगर आपका आ रहा है तो फिर आपका इलीगल कमांड नहीं आएगा। करके ये देखें, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रह गया तो पूछें। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने वीडियो को वॉच करके तो एज इट इज मतलब वही मैंने स्टेप फॉलो किए थे तो मैंने किया था, लेकिन जब मैं वहां पे नज़म उसकी कमांड डाल रही थी डॉक्स बॉक्स में तो उससे आगे वो रन नहीं हो रहा था। जब किससे आगे रन नहीं हो रहा? जैसे आपने अभी किया था ना, वो एक दफा आप काइंडली दिखा। यहाँ पे मैं इस बात पे हूँ पे लिखता हूँ DIR। DIR लिखने से ये होता है कि मुझे सारी डायरेक्टरी की लिस्ट मिल जाती है कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेसम, देख रहा हूँ मैं नेसम वहाँ पे पड़ा हुआ है, AFT यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कुछ फाइल्स भी पड़ी हुई हैं जो कि कोड फाइल हैं, कॉम फाइल हैं, ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप पहले तो DIR लिख के यहाँ पे देखें कि क्या आपकी फाइल्स यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं। अगर पड़ी हुई है फिर आप यहाँ पे लिखें नेसम स्पेस सर यहाँ से आगे नहीं हो रहा। 2.asm-o lab2.com। सर मेरा यहाँ से आगे रन नहीं हो रहा। रन मतलब क्या एरर आ रहा है? क्या आ रहा है? यस सर एरर आ रहा है। मैंने आपको मेल की थी, वो स्क्रीनशॉट क्या भी एरर आ साथ रहा है? अटैच किए थे। क्या एरर आ रहा है? एक मिनट में दिखा के मैं आपको बता। जी किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं? सर ये टोटल AX से कोड समझ नहीं आ रहा, आगे जो कोड लिखा है आपने। सर ये एरर आ रहा है कि कमांड लाइन ऑप्टिमाइजेशन लेवल मस्ट बी V एंड 0.3 इस तरह मतलब समथिंग कुछ आ रहा है। अच्छा चलें, आपने जो ईमेल की हुई है ना, मैं उस ईमेल को देखता हूँ, अपने इसी आईडी से की है ना, फिर मैं आपको Yes, रिप्लाई sir. करता हूँ क्योंकि अभी आपका एरर का समझ नहीं आ रहा। मैं दूसरे स्टूडेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ जिन्होंने पूछा ये टोटल का समझ नहीं आ रहा, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी Okay, सर। अब ये टोटल DW टोटल मैंने से अभी आगे, उससे आगे क्या? टोटल ये पहली लाइन से जरा समझा दें। पहली लाइन कौन सी? ये मूव टोटल? ये टोटल वाली जी। ये तो देखे ना, AX की वैल्यू जो है वो हम टोटल का जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ ना वेरिएबल, उसके अंदर हम AX की वैल्यू को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल के आगे ब्रैकेट्स हमने लगाई वो इस वजह से लगाई ताकि वो उसकी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, वैल्यू के अंदर वैल्यू को हमने बेसिकली रिप्लेस करना है, ना कि उसके एड्रेस को। ठीक है, जी आगे भी बता दें। मूव ये प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए होता है, मूव AX0 X4 C00 और N21, ये सारे प्रोग्राम में सेम रहता है। और उसके बाद हमने टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको हम शुरू में भी कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे कर सकते हैं। थैंक यू सर ये आपने जो अभी डॉस बॉक्स में कमांड्स लिखी है ना, ये डॉस बॉक्स में जी कौन सी कमांड्स? ये जो आपने लिखी है CDY और आगे नेसम सॉफ्ट, ये जरा आप चैट बॉक्स में दोबारा लिख सकते हैं? ये मैं आपको पहले भी बताया, वीडियो एक अपलोड की हुई है LMS पे जिसके अंदर ये सारी कमांड्स, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो वो देख लें। अच्छा उस वीडियो में है ये सारी हाँ कमांड्स? जी उसमें है, वो इसी से रिलेटेड वीडियो है। सही, चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, एक आपसे पूछना था कि वेरिएबल जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 3 यूज किया, 2 को ऐड करवाया और 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया। ये वेरिएबल तो नहीं है, जब भी पहले हम तो ये बात क्लियर रखें, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये रजिस्टर्स हैं। AX हाँ जी, रजिस्टर्स, हाँ AX, जी, BX, CX ये रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स में और वेरिएबल में ठीक फर्क हो होता गया है। सर। रजिस्टर ओके तो क्या सर होता है? जब भी रजिस्टर आप मुझे हाँ बताएं जी, क्या होता है? रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है, ठीक हो गया और सर। इसकी ना मुझे वेरिएबल ये मेमोरी के अंदर होता है, ओके सर, रजिस्टर किस चीज में अंदर होता है सर? प्रोसेसर में। प्रोसेसर में। ओके सर, डन।
अच्छा सर, इसमें ये चीज़ मैंने पूछनी थी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने टोटल के अंदर जो है AX को हम लोग मूव करवा रहे हैं, तो इसमें मैंने ये पूछना था कि जब भी फर्स्ट वेरिएबल ये फर्स्ट रजिस्टर जो हमारा होगा, हमेशा इसी को हम लोगों ने किसी ऑपरेंड या टोटल के अंदर सेव करवाना है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास AX के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, इस वजह से टोटल के अंदर मूव करवा रहे हैं। वो तो हमारे सर पास BX किसी नहीं भी BX के अंदर नहीं ना वैल्यू पड़ी हुई है। हम देखें ना कि प्रोग्राम में होकर है। आप ये देखें कि BX की वैल्यू को हम AX में ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, जी जी, वैल्यू को AX के अंदर ऐड करवा रहे हैं और फिर हम जो है ना वो टोटल के अंदर मूव करवा रहे हैं। इस ठीक है। बात, अच्छा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ये। ओके सर, ठीक है, जी जी, पूरा ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर मुझे एरर आ रहा है जब मैं वालेकुम उसको सलाम। जी जी, अपनी ड्राइव से CD SM सॉफ्ट लिखती हूँ ना, तो वो मुझे एरर देता है, अनेबल टू चेंज टू SM सॉफ्ट। अच्छा आप मैं डोस बॉक्स दोबारा ओपन करता हूँ और आपका एरर रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मैंने डोस बॉक्स ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD SM सॉफ्ट, यू आर स्टिल ऑन 0। अब हम ये करते हैं, ड्राइव बाय डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मैं सब स्टूडेंट्स के एरर बता रहा हूँ किस तरह के आ सकते हैं। सबसे पहले हमने किया y:// ड्राइव जो है ये मेरी ड्राइव का नाम है, ठीक है। मेरी ड्राइव जो है वो y ड्राइव है। जी इंटर सर, प्रेस ये मैंने कर करेंगे। लिया, माउंट मैंने कर लिया, माउंट आपकी मैंने, ड्राइव ठीक है। कौन सी है? मेरी ड्राइव डी है और मैंने उसको आपने यहाँ H पे नाम डी लिख, दिया। ठीक है, जी आपने लिख दिया। अब हम ये ना y जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं dir। अब dir लिखने का फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ पे ना डायरेक्टरीज के नेम पता, डायरेक्टरी के नेम के अंदर एक डायरेक्टरी हमारी एक्सक्यूज मी SM सर, सॉफ्ट। जी जी, सर जब हम लोग अपना पाथ देते हैं कि हमारी डिस्क जो भी है CAD है, उसके बाद वो सारे वर्ड्स मतलब कैपिटल में क्यों आते हैं? इसके बाद कैपिटल में क्यों होता है वो कोई इशू नहीं है। ये जो डोस बॉक्स है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता। डोस कैप बॉक्स लॉक में ऑफ सिर्फ वो रखो तब भी वो सारे कैपिटल में आ कोई रहे कोई हैं। इशू नहीं, कैपिटल में आ रहे हैं कोई इशू नहीं, क्योंकि वो आप A SS मैंने लिखा, मैंने टैब प्रेस किया, जब टैब प्रेस किया ना तो उसने उसको खुद ही ऑटो कंप्लीट कर दिया। अब अगर तो आपका ये काम हो रहा है, ठीक है ना, SM सॉफ्ट CD आपने, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब है उसको डायरेक्टरी मिल गई है। अब इसको एंटर प्रेस करें, आपका ड्राइव चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई मैं दोबारा यहाँ पे DR लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, ASM सॉफ्ट गलत स्पेलिंग से लिख के मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे एरर देगा, अनेबल टू चेंज टू सर SM इसको सॉफ्ट। जूम कर देंगे आप थोड़ा सा? ठीक है, अभी किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो भी पूछ लें, फिर हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। सर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं करेक्ट, मैंने टैब प्रेस मैंने किया आपको तो ये, मेरा नहीं हाँ आ जी, रहा। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप पहले ये चेक करेंगे वहाँ पे डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, डायरेक्टरी जैसे आ यहाँ पे रही है जी, आ जैसे रहे, आपकी आ रही है वैसे आ रही हाँ, है तो मेरी। फिर आप टैब प्रेस करके देखें कि आपका वाटर कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे कि नहीं हो रहा। नहीं, फिर आपका स्पेलिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखें ना, मेरे SM सॉफ्ट आ रहा है, ASS SM सॉफ्ट आ रहा है। और अगर आप ये, आपने ये भी चेक करना है, मैं आपको मैग्नीफाई के बगैर दिखाता हूँ कि आपका वो फोल्डर है या आपकी, ये देखें ना, मेरी वाई ड्राइव है, वाई ड्राइव के अंदर SM सॉफ्ट ASS M सॉफ्ट, ठीक है, ये एज अ फोल्डर आ रहा है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे, अब ये क्या वो जिप फाइल तो नहीं है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि ये जी, पहले एक्सट्रैक्ट बेसिकली, किया। हाँ, तो फिर उसका ना स्पेलिंग्स चेक करें, फिर आपका इशू ये रिजॉल्व हो जाएगा। जी ठीक है, मैं करके देखती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने करवाया है इसके प्रोग्राम में थोड़ा सा इधर से बताएंगे, CS मूव CS 10 के बाद थोड़ा सा समझा दें।
मूव CX10 के बाद मूव AX 0 है, AX को इनिशियलाइज करवा दिया, उसके बाद क्या है? कौन सी लाइन से समझ नहीं आ रहा? सर इसके बाद थोड़ा सा बता दें। ये देखिए ना, हमने पहले तीनों रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करवा दिया, उसके बाद एक लेबल लगाया L1, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसके बाद AX की वैल्यू के अंदर AX के अंदर BX की वैल्यू को ऐड करवाते गए, तब तक ऐड करवाते गए जब तक कि CX जो है वो 0 नहीं होगा। अब ये हमने ये कहाँ से चेक किया? JNZ से चेक किया, जंप नॉट 0। तो ये लेक्चर अगर आप थोड़ा सा सुने ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जंप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस जंप को कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे जी, हमने जी। JNZ को यूज किया, सब्ट्रैक्ट करते रहे CX में से 1 और तब तक करते रहे जब तक ये 0 ना हो जाए। 0 हो गया तो फिर ये जंप नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, AX के अंदर जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो टोटल का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ था उसके अंदर मूव हो जाएगी, ठीक है। और एंड पे होगा मूव AX 0 X4 C00 और इंटरप्ट 21 ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हर प्रोग्राम में सेम रहता है। और यहाँ पे एंड पे हमने क्या किया हुआ, टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो हर चैप्टर के एंड पे जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सोल्व कर सकते हैं उनको? आप खुद से उसका प्रोग्राम लिखें और वो जो लैब्स जो प्रॉब्लम्स दी गई है ना, उनका पिछले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कोड डिफरेंट जगह पे पड़ा होता है, उन सर को हमने कंपाइन करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपने ना उस पे लिखना होता है। आप लिखेंगे उसको कंप्लीट करेंगे और वो प्रोग्राम चल जाना चाहिए। उसमें कोई एरर इशू आ रहा है फिर मुझे ईमेल करें। हेलो सर मैंने वो वीडियो चेक की है जो आप बता रहे हैं LMS पे, उस पे तो डिफरेंट कमांड्स आ रहे हैं, AFD आ रहा है और इस तरह। कहाँ पे? जो आपने वीडियो LMS पे डाली हुई है ना। AFT मैंने अभी आपको AFT चला के दिखाया ना कि AFT को हम यूज क्यों करते हैं। AFT को हम डिबग करने के लिए कोड यूज करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक आ रही तो स्पेलिंग ठीक कर लें, आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डायरेक्टरी के बाद जो कमांड आपने लगाई थी अभी SM सॉफ्ट, सर उसके बाद इलीगल कमांड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? डायरेक्टरी के बाद क्या आपने लगाई कमांड? सर अभी आपने बताया था ना कि NSM उसके बाद lab2, मतलब वो लिखने कमांड लिखने के बाद नेक्स्ट कमांड जो लगा रही हूँ वो इलीगल आ रहा है, इलीगल वो कमांड। इलीगल इस वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलीगल इस वजह से आ रहा है कि आपका वहां पे नेसम एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ आपने नेसम के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। दोनों में से एक चीज हो सकता है। तो सर पता कैसे चलेगा वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आप वहां पे DIR लिख के देखे ना, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं ये देखे ना, सर DIR लिख दिया उसके बाद ये डायरेक्टरी CDSM भी ओपन हो सॉफ्ट, गई है। मैं यहाँ पे DIR की कमांड चलाई, इंटर प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नेसम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप भी यहाँ पे लिख जी के देखें कि आप यहाँ नेसम वहां पे पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा जी हुआ तो सर आप आ इसका रहा है। मतलब कि आ रहा है वहां पे, तो आपने जी नेसम के सर। स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। अब देखें NSM में यहाँ पे लिख दूं ABC.ES, ये देखें इलीगल कमांड है नेसम। अब मैं इसके सर स्पेलिंग, सर जस्ट अ मिनट। सर मैंने ये वाली जो कमांड अभी आप लगा रहे हैं ये लगाई, ये ठीक है, इसके बाद कौन सी कमांड लगानी है? इसके बाद AFT आपने लिखना है, AFT lab2.com, ठीक है, वो AFT में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे टाइम भी एंड हो गया लैब का, फिर नेक्स्ट लैब तक हम जो है ना वो देख लेंगे। अभी 2 मिनट हैं, किसी का क्वेश्चन रह गया तो पूछ लें। अजहर ने शायद हैंड रेस किया हुआ है, अगर क्वेश्चन है हेलो तो पूछ लें। जी जी सर, क्या ये जो सॉफ्टवेयर हैं हम मोबाइल पे चला सकते हैं? नहीं, मोबाइल पे नहीं आपके चल सके, ये विंडोज PC चाहिए आपके लिए।
ओके, थैंक यू। नेसम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके फोल्डर को पूरे को एक्सट्रैक्ट करें। डोस बॉक्स आपने इंस्टॉल करना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये डोस बॉक्स का वीडियो का ट्यूटोरियल का लिंक शेयर कर दें काइंडली। डोस बॉक्स का वीडियो का ट्यूटोरियल LMS के ऊपर डाउनलोड सेक्शन में अपलोडेड है, 401 में भी 401p में भी। तो खुद से यहाँ जाकर देख लें, क्योंकि इधर मैं लिंक शेयर करूंगा वो ओपन नहीं होगा। अभी जरा LMS लॉगिन करके अभी देखें डाउनलोड सेक्शन में ना CS401p के। सर अगर आपसे ईमेल पे कांटेक्ट करना हो तो आपकी आईडी क्या है? जी ईमेल CS401p है। हेलो, CS401p है, उसके ऊपर आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी टाइम हमारा एंड हो गया सेशन का। फिर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो ईमेल से पूछ लें। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।